हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करने वाले हैं सेशन स्टार्ट करते हैं। तो टेंसेस हम यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हम अपना जो हमारा एक्शन है वो कब वर्क हुआ है वो आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है, डिनोट कर सके। तो जो टेंसेस हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट में भी वो फोर टाइप्स के होंगे: सिंपल होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, परफेक्ट होगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। और अगर हम पास्ट में देखें तो पास्ट में भी वो ऐसे ही फोर टाइप्स के होंगे और फ्यूचर में भी ऐसी फोर टाइप्स के होंगे, ठीक है। तो एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो हम डिनोट करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, यानी जिसको हम सेंटेंस को चेंज ही नहीं कर सकते, या फिर कोई ऐसा वर्क जो हमारे डेली बेसिस पे होता है, या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट्स जो हम चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब जैसे कि होता है कि ईट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये सिंपल प्रेजेंट में आ गया, ठीक है। अब होते हैं उसमें असर्टिव रूल, नेगेटिव रूल, इंटरोगेटिव रूल एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव असर्टिव रूल, ठीक है। तो सारे बहुत इजी हैं। तो एक एक करके इनके फार्मूलाज देखते हैं, और अगर फार्मूलाज आ गए तो हमें सेंटेंस बनाने आ जाएंगे, ठीक है। तो असर्टिव रूल में हमारा पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन एस और एस एंड देन ऑब्जेक्ट। अब एस और एस कहाँ आता है ये मैंने आपको बताया था। जो ई एस है वो हमारा ए, आई, ओ और यू के साथ आता है सॉरी। और जो हमारा एस है वो बाकी जो भी 22 अल्फ़ाबेट्स बचे हैं उनके साथ आता है, ठीक है। और सैम्पल प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूस में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे सेंटेंस क्या होगा, जैसे शी राइट्स अ लेटर, तो शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, राइट्स हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यस भी लगा दिया हमने, और ऑब्जेक्ट हो गया अ लेटर, ठीक है। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद बस डज नॉट लगाना है। अब डज जो है वो आप तब ही लगाएंगे जब आपकी वर्ब जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। अगर आपका आई होता यहाँ पे तो आप डू लगाते, और जो उसका एस और ई एस होता वो आप वर्ब के साथ लगाते, और जो अब हमने एस और ई एस वो हमने डू के साथ लगाया तो वो डज बन गए। क्यों? क्योंकि देखिए सेंटेंस में था शी डज नॉट राइट अ लेटर एंड शी इज सिंगुलर, तो हमने जो अगर सिंगुलर है तो डू के साथ ई एस लगा देंगे, और अगर वो प्लूरल होगा तो वर्ब के साथ हम एस और ई एस लगा देंगे, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव रूल में हम पहले डू या डज में से लगाएंगे अपनी वर्ब को देख के, अगर प्लूरल होगी तो एस, और अगर सिंगुलर होगी तो ई एस, मतलब सॉरी, अगर प्लूरल होगी तो हम वर्ब के साथ लगाएंगे, और अगर सिंगुलर होगी तो सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, वो सॉरी डज के साथ लगाएंगे, ठीक है। तो डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस सी एस एंड ऑब्जेक्ट, तो डज शी राइट अ लेटर। और क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमारा पहले डज आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, और फिर बाकी सारा सेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और येस और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, डज शी नॉट राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। होप आपको सिंपल प्रेजेंट क्लियर हो गया होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम यूज़ करते हैं जो हम अभी एक्शन प्लेस हो रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि मैं अभी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस करा रही हूँ, तो ये होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब इसमें असर्टिव में हमें, या असर्टिव ही नहीं बाकी जो भी है कॉन्टिन्यूस में, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई एन जी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड एस एम आर भी हम लगाते हैं। इज़ हम लगाएंगे सिंगुलर के साथ, एम लगाएंगे आई के साथ, और आर लगाएंगे प्लूरल के साथ, ठीक। तो असर्टिव में होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस देखिए, शी इज राइटिंग अ लेटर, तो राइट के साथ हमने आई एन जी लगा दिया, और सब्जेक्ट शी यानी सिंगुलर था तो हमने इज लगा दिया। नेगेटिव रूल में हमें सब्जेक्ट इज एम आर और बस नॉट लगा देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि शी इज, सॉरी हाँ, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। इंटेरोगेटिव रूल में हम पहले वर्ब लगा देंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, देन सब्जेक्ट,
देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ing एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इज शी राइटिंग अ लेटर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर सेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड ऑब्जेक्ट। लाइक एन एग्जांपल, इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो एक बात और बताना चाहूँगी, अगर आपको एग्जाम में नहीं आ रहा ना, फिल इन द ब्लैंक्स आपको एग्जाम में देंगे तो उसकी हिंदी करिएगा। हिंदी में अगर उसका आ रहा है रहा है या रही है, तो वो होगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और अगर आ रहा होगा तातेती है लास्ट में, जैसे लगता है, लगते हैं, रहता है, तो वो होगा आपका सिंपल प्रेजेंट। इन प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं कि हमारा जो पास्ट है वो स्टार्ट तो हो गया था, मतलब एक्शन जो था हमारा पास्ट में स्टार्ट हो गया और अभी अभी ख़त्म हुए, जस्ट फिनिश्ड हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अभी अभी ख़त्म किया है और हमने स्टार्ट किया था अभी कुछ ही मिनट्स पहले, तो हमने एक्शन तो स्टार्ट किया था पास्ट में बट जस्ट फिनिश किया है ना, तो इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो असर्टिव रूल में हम क्या लगा, इसमें हम देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और हैज़ विद सिंगुलर एंड हैव विद प्लूरल। प्रेजेंट परफेक्ट का असर्टिव रूल देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के असर्टिव रूल में हम पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, देन हैज़ और हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। लाइक शी हैज़ रिटन अ लेटर, राइट का हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है रिटन और हैज़ लगाया है शी के साथ क्योंकि वो सिंगुलर था, ठीक है। नेगेटिव रूल में हम बस हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा देंगे, लाइक शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव रूल में हम पहले हैज़ हैव लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि हैज़ शी रिटन अ लेटर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है, ठीक है, गलत मत लगा देना वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इंटेरोगेटिव रूल में हम लगाते हैं हैज़ हैव सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जैसे कि हैज़ शी नॉट रिटर्न अ लेटर एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज़ क्यों करते हैं, यानी जो एक्शन स्टार्ट हो गया था पास्ट में बट वो अभी भी चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में तो था कि स्टार्ट होके ख़त्म हो गया, अब भी फिनिश हुआ है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो स्टार्ट हो गया पास्ट में बट अभी भी चल ही रहा है, जैसे कि असर्टिव रूल देखते हैं, सब्जेक्ट हैज़ हैव, और इसमें ना हैज़ हैव के बाद बस बीन लगाना है, बाकी सेम है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कॉन्टिन्यूस में आपको पता ही है कि हम ing लगाते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड ऑब्जेक्ट, जैसे कि शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक। फिर नेगेटिव रूल में हम लगाते हैं सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड ऑब्जेक्ट, जैसे कि शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक। फिर इंटेरोगेटिव रूल में हम लगाते हैं हैज़ हैव सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड ऑब्जेक्ट, जैसे कि हैज़ शी बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो बीन इसमें आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल में हम लगाते हैं हैज़ हैव शी, और शी के बाद नॉट और फिर बीन, तो वही आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड ऑब्जेक्ट, जैसे कि हैज़ शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट वाला। तो अब हम करते हैं पास्ट। तो अब हम करने वाले हैं पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस भी होते हैं 4 टाइप्स के, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अब देखिए पास्ट टेंस में हम देखते हैं जो समय बीत चुका है, ठीक है, और इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और पहले सिंपल पास्ट कर लेते हैं, चलिए फिर मैं आपको कंटिन्यूअस का भी रूल्स बता दूंगी, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और हम इसमें जैसे हम जो सिंपल पास्ट है ना उसमें असर्टिव वाला देखिए तो होता है पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे कि शी रॉट अ लेटर, अब राइट का सेकंड फॉर्म होता है रॉट, तो हमने कर दिया शी रॉट अ लेटर। अब इसमें मेनली जो होता है ना मतलब पास्ट, सिंपल पास्ट में लगता है वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म।
ठीक, बाकी तो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डेट वगैरह तो होता ही है, ठीक है। अब नेगेटिव में, अब देखिए नेगेटिव में ना हमें यहाँ पे डू हम लगा देते हैं प्रेजेंट में, और ईएस हम देखते थे, अगर प्लूरल होता था तो ईएस लगाते थे। बट इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जैसे हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं ना, तो फिर जो सेकंड फॉर्म होती है वो हम अपनी किसी वर्ब में ना लगा के, जैसे राइट का रोट राइट ही लिख देंगे, उसको ना कन्वर्ट करके जो हमारा डू होता है हम उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू डिड। ठीक है, तो हम राइट को तो ऐसे ही रहने देंगे और डिड यानी जो डू होता है उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट डिडंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव में अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डू जो था हमने उसकी सेकेंड फॉर्म लगा दी, जो कि क्या होती है, डिडंट, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो शी डिडंट राइट अ लेटर। अब इंटरोगेटिव में पहले डिड आएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं लगाएंगे ना तो वो मैम आपकी क्रॉस कर देंगी। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था क्यों लगाना है, क्योंकि हमने डू के कन्वर्ट करके डेट कर दिया, जिसमें हमने उसकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दिया। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि शी, सॉरी, डिड शी नॉट राइट अ लेटर एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो बहुत इजी था, आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हम तब यूज करते हैं टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। मतलब जो समय बीत गया उसमें वो कभी हो रहा था। ठीक है, मतलब सिंपल प्रेजेंट में तो होता था जो खत्म ही हो गया, और पास्ट कंटिन्यूस में होता है जो अभी, मतलब हम पास्ट में चल ही रहा था और कुछ समय पहले ही खत्म हुआ है, जस्ट फिनिश। ठीक है, तो जैसे कि असर्टिव में, अभी देखिए इसमें हम लगाएंगे वॉज वर्ब। ठीक है, प्रेजेंट में हम लगाते थे इज एम आर, इसमें हम लगाएंगे वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें अगर आप कंटिन्यूस है तो आप आईएनजी तो लगाएंगे ही। ठीक, तो आइए देखते हैं विद एग्जांपल्स विद असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो असर्टिव में हम पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, देन वॉज और वर्ब, अगर सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर्ब, फिर आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक, तो जैसे कि शी वॉज राइटिंग अ लेटर। अब नेगेटिव में हम क्या लगा देंगे, बस सब्जेक्ट में जो हमारा वॉज वर्ब हमने लगा दिया था उसके बाद बस आपको नॉट लगाना है। ठीक है, और इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो आनी ही नहीं, तो डेड वेड का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, और आईएनजी कॉन्टिन्यूअस से तो लगेगा ही लगेगा। और हाँ, अगर आपको मैम देती है ना कि फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करिए, तो आपको उसे आइडेंटिफाई करना होगा ना, जैसे कि ये कौन सा टेंस है, तो आईएनजी होगा तो वो कॉन्टिन्यूस होगा। अब आपको उसमें ये पता लगाना पड़ेगा कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर। अगर इज एम आर होगा तो प्रेजेंट, वॉज वर होगा तो पास्ट, एंड फ्यूचर में हमारा आएगा विल और शैल। ठीक है, फ्यूचर हम आगे पढ़ेंगे। तो हम कहाँ थे, नेगेटिव में। ठीक, तो शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर हम ऐसे बना देंगे। अब इंटरोगेटिव में हम पहले अपना वॉज वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, फिर हम लगाएंगे अपना सब्जेक्ट, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क, जैसे कि वॉज शी राइटिंग अ लेटर। देन इंटरोगेटिव नेगेटिव में पहले वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, देन नॉट प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, वॉज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक, एक बात याद रखिएगा, राइट का रॉट मत कर दीजिएगा, या कोई भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म मत लगा देना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो अब आते हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब एन एक्शन completed before a certain moment in the past। यानी देखिए, हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या देखा था कि जो कुछ समय पहले हो गया। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में जो अभी हमने खत्म किया है, जस्ट खत्म किया है। ठीक है, जैसे पास्ट परफेक्ट में मैंने आपको अभी यही लाइन रीड करके अभी बताई है, तो ये होगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, अब देखिए, अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं पहले। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी जैसे कि डॉक्टर आया ऐसे ही पेशेंट मर गया। तो एकदम मरा ना वो, जैसे कि डॉक्टर आया एकदम ही मर गया।
तो ये हुआ कि वो अचानक मरा, यानी एकदम से मर गया, तो सर्टेन मोमेंट पहले ही वो पास्ट में हो चुका। ठीक है, तो असर्टिव में अब देखिए यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे क्योंकि परफेक्ट है। ठीक है, और अगर पास्ट है तो इसमें अब आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना, पास्ट परफेक्ट में डायरेक्ट हैड लगाना है, तो ये और भी इजी हो गया क्योंकि आपको ये नहीं देखना कि सिंगुलर है प्लूरल, बस डायरेक्ट हैड लगाना है। तो असर्टिव में होता है सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट हैड नॉट ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल में शी हैड नॉट रिटन अ लेटर, अब रिटन क्या हुआ, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। ठीक है, इंटेरोगेटिव में अब हम पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे कि हैड शी राइटिंग अ लेटर। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम अपना बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सेम है जैसे इंटेरोगेटिव है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, हैड शी नॉट रिटर्न अ लेटर। ठीक, होप आपको ये सारा क्लियर होता जा रहा होगा। अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये कैसे होगा या इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करेंगे। अब आइडेंटिफाई मैं आपको लास्ट में बताऊंगी हर चीज़ को कैसे करना है, टेंसेज में या एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स कैसे फिलअप करने हैं। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम ये वाला एक्शन यूज करते हैं जो कुछ ही सर्टेन पॉइंट पे हुआ है, कंटिन्यू हुआ है। जैसे कि यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगिन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू सम टाइम इन द पास्ट, यानी स्टार्ट तो हो गया है वो पास्ट में बट अभी भी चल ही रहा है। ठीक है, तो हम उसे कहेंगे पास्ट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं पहले, I had been learning English in this school for 20 days, यानी मैं इस स्कूल में 20 डेज से इंग्लिश लर्न कर रहा हूँ। ठीक है, या कर चुका हूँ इंग्लिश इन 20 दिनों में। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, बस हैड के बाद एक बीन ही तो ऐड किया है, बाकी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आएगी, आईएनजी आएगा। अब यहाँ पे ये मत सोच लीजिएगा कि यहाँ परफेक्ट है तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, नहीं। अब देखिए कॉन्टिन्यूस भी तो है तो आप उसमें आईएनजी भी लगाएंगे। अब आप उसमें आईएनजी भी लगा रहे हैं तो फिर आप उसको थर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, राइट का आपने परफेक्ट सोच के थर्ड फॉर्म लगा दी रिटर्न। अब कॉन्टिन्यूस पे तो आप सोचेंगे आईएनजी तो नहीं, राइट रिटर्निंग, ये थोड़ी ना होगा कुछ, है ना। तो इसलिए असर्टिव में जैसे कि अब देखते हैं, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक, नेगेटिव में हम बस सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद ही जस्ट नॉट बीन लगाना है, बीन नॉट नहीं करना है। ठीक है, बाकी सारा सेम होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। इंटेरोगेटिव में पहले हम लगाएंगे हैड, देन सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे और फिर बी, फिर ऐसे हमारा सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि हैड शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो होप आपको पास्ट वाला भी क्लियर हो गया होगा, प्रेजेंट भी हो चुका होगा। तो अब हम आते हैं फ्यूचर। फ्यूचर तो बहुत ही इजी है बट देन ऑल्सो कुछ को डाउट रहते हैं, तो हम आइए क्लियर कर लेते हैं स्टार्ट को भी। ठीक है, तो फ्यूचर तो आप सब जानती हैं जो अभी हमारे साथ होने वाला है इन द फ्यूचर, जो कि हम नहीं जानते कि हमारे साथ आने वाले टाइम में क्या होने वाला है ना। तो अब फ्यूचर भी 4 टाइप्स के होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें हम जनरली फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बाकी सब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक, फिर आता है विल और शैल। अब शैल होता है आई वी के साथ और विल होता है बाकी सब के साथ। बट अगर आप आई और वी के साथ विल भी लगाएंगे ना तो आपका एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि अब एग्जाम्स में विल ही प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू शैल। ठीक, तो शैल आप जितना कम यूज कर सकते हैं ना उतना कम कीजिए, क्योंकि
टीचर्स ज़्यादातर चेक करती हैं विल को। अगर विल वो देखते हैं ना बिना सेंटेंस रीड किए वो चेक कर देंगी, बट अगर आप शैल लगाएंगे तो पहले वो रीड करेंगे देखेंगे। बट आज के टाइम में ज़्यादा प्रेफर विल किया जाता है कंपेयर टू शैल। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप एग्जाम्स में विल की जगह शैल वो सॉरी शैल की जगह विल लगा के आए, ठीक है। तो आइए यूज़ करते हैं। तो हमारा जो पहला सिंपल फ्यूचर है उसमें हमारा एफर्मेटिव में देखते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैं विल बोल रही हूँ शैल नहीं बोल रही, ताकि आप भी मेरे साथ फिर प्रेफर उसी को करेंगे ना विल को, तो एग्जाम में विल ही लगाइएगा। कंफ्यूजन मत लगेगा कि शैल भी ले लेते हैं चलो आई वी के साथ लगा देंगे, ये नहीं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं और समझ रहे हैं कि शी विल राइट अ लेटर, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। अब यहाँ पे एस और यस मत लगा दीजिएगा, जैसे कि हम सिंपल प्रेजेंट में कर देते हैं ना, इसमें सिंपल राइट ही रहने दीजिएगा, ठीक है। नेगेटिव में बस आपको विल की बात नॉट लगा देना है, बाकी सेम है। हैज लाइक शी विल नॉट राइट अ लेटर, ठीक। इंटरोगेटिव में हम पहले हेल्पिंग वर्ब यानी विल लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, जैसे कि वी will she write a letter, ठीक। इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम लगाएंगे पहले will, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, जैसे कि will she not write a letter, क्या वो लेटर नहीं लिखती, ठीक है। अब है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हम जैसे कि इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन ऑन गोइंग और कंटिन्यूड एक्शन इन अ फ्यूचर, यानी जो अभी भी कंटिन्यू हो ही रहा है एक्शन, हम उसको डिनोट करने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन टेम्पल टुमारो एट 12 o'clock, यानी वो 12 o'clock पे कल डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्वीट इन द टेम्पल, ठीक है। तो अब देखिए एग्जाम देखते हैं। तो आपने इसमें क्या देखा कि एक तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, आईएनजी लगाया और हमने विल के बाद बी लगाया, ठीक है। तो जैसे कि शी विल बी राइटिंग अ लेटर, इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। नेगेटिव में हम बस विल के बाद नॉट बी लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। इंटरोगेटिव में हम लिखेंगे पहले विल शैल, मतलब विल ही कंसीडर करते हैं, देन सब्जेक्ट, फिर बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, जैसे कि विल शी बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। आपको क्लियर हो रहा होगा थोड़ा बहुत। तो आइए अब देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव में। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम लगाएंगे विल, देन सब्जेक्ट, नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है विल शी नॉट हैव बीन रिटन अ लेटर, ठीक है। तो अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शन दैट विल कमेंस एट अ फिक्स टाइम इन द फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर, यानी स्टार्ट तो हो गया पास्ट में, अभी भी चल रहा है और आने वाले टाइम में भी वो चलता ही रहेगा फॉर सम टाइम के लिए, कुछ ही देर के लिए वो चलता रहेगा, ठीक। तो अब जैसे कि there if there is no time reference then it is not a future perfect continuous, यानी अगर वहाँ पे आपको टाइम का कुछ भी गिवन नहीं है, जैसे कि एट 5 o'clock, एट 12 o'clock, या फिर वेडनेसडे थर्सडे या इन अप्रैल, इस तरह से कुछ गिवन नहीं है, तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होगा। विदाउट कंटिन्यूड टाइम रेफरेंस सच सेंटेंस आर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जिनमें कंटिन्यू नहीं होता इस तरह से टाइम, मतलब जैसे कि आपका टाइम इसमें कंटिन्यू हो रहा है, ठीक, कि आप लिख ही रहे हैं लेटर, आप कर ही रहे हैं, तो ये तो आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब जैसे कि कोई टाइम नहीं रुक गया है, मतलब आपका मतलब टाइम तो रुकता नहीं है, जैसे कि आप काम कर रहे हैं बट आपका काम हो चुका है तो आप रुक गए हैं, तो वो होगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक। तो यही डिफरेंस था बिटवीन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक। अब जैसे इसमें देखिए द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव एम्फसाइजेस द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी दैट विल बी इन प्रोग्रेस बिफोर अनदर टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर, यानी ये जो ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी है
ये चलती ही रहेगी, प्रोग्रेस में रहेगी, इससे पहले कि कोई और इवेंट फ्यूचर में डिसाइड हो या होने वाला हो। ठीक है, जैसे कि दिस टाइम टुमारो आई विल बी इंजॉइंग द क्रिकेट मैच इन स्टेडियम, यानी वो कहना चाह रहा है कि इस ही वक्त मैं कल क्रिकेट मैच इंजॉय कर रहा हूँगा, वो भी स्टेडियम में। तो इसमें टाइम का उसने बात किया ना, और वो कह रहे हैं कि इस टाइम पे मैं कल बात करूँगा, तो यानी अभी भी चल रहा है एक तरह से उसका, कल भी चलेगा, तो चलता रहेगा। बट आने वाले फिर थर्स पर जब हम कल के बाद देखेंगे तो उसका नेक्स्ट डे तो वो टाइम रुक जाएगा ना। ठीक है, तो जैसे कि इट इज़ ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट प्लान्ड एक्शंस और एक्शन एक्सपेक्टेड टू हैपन, यानी हम ये तब यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन हमें लगता है कि हाँ होने वाला, एक्सपेक्ट करते हैं हम। जैसे कि दे विल बी स्टेइंग फॉर अ वीक, हमें लग रहा है कि वो हमारे यहाँ पे फॉर अ वीक रह सकते हैं। अब देखिए इसमें फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आता है विल, देन हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। जैसे कि चलो एग्जांपल अफर्मेटिव करके देखते हैं। तो आपको मैंने बताया कि विल यूज़ करना है, अब इसमें हम लगाएंगे हैव बीन, याद रखिएगा हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ये फॉर्मूला है। बाकी सब तो जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे। अफर्मेटिव में जैसे सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, जैसे कि शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब नेगेटिव में जैसे कि सब्जेक्ट लगाएंगे देन विल, फिर आप नॉट लगा देंगे और बाकी सारा सेम, शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। अब देखिए हमने इससे पहले में क्या किया है ना, जो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आया था, हमने उसमें बीन से पहले नॉट लगाया था, इसमें हम हैव बीन से पहले नॉट लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हैव नॉट बीन नहीं कीजिएगा, इसमें नॉट हैव बीन करिएगा। ठीक, अब इंटेरोगेटिव में हम पहले लगाएंगे विल, देन सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, जैसे कि विल शी हैव बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम बस विल शी, फिर नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, बाकी एज इट इज़ आएगा जैसे अभी तक हमने देखा। ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए मैं आपको आइडेंटिफाई के लिए बताती हूँ, जैसे एग्ज़ाम में कैसे आता है। तो एग्ज़ाम में आपको वो देते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, अब अगर वहाँ पे एस और यस होगा तो समझ जाइएगा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। ठीक, अगर आपको सेंटेंस में कहीं पे भी ईडी दिखे ना लगा हुआ है सेकंड फॉर्म, तो एकदम से हिट आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि एकदम से पास्ट टेंस है ये, तो पास्ट टेंस से रिलेटेड सोचने लग जाइएगा। ठीक, और अगर आईएनजी हो तो कॉन्टिन्यूस, अब कॉन्टिन्यूस में कौन सा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। फिर उसमें मैंने आपको बताया कि अगर वो आप देखिएगा कि वो चल रहा है, आप ना उसकी हिंदी करके देखना सेंटेंस की, अगर उसमें आ रहा होगा रहा है तो वो हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, रहा था हो जाएगा तो हो जाएगा पास्ट, और रहा होगा तो वो हो जाएगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। मेनली तो ना आप उनकी हिंदी करके देखिएगा, फिर लगाइएगा अपना फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक, और आपको वो ब्रैकेट में ना देंगे, आपको बस उसको कन्वर्ट करना होगा, बाकी एग्जाम्स में कुछ नहीं आता। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये करना है। तो होप आपको ये टेंसेस अब क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है @sneha20056, आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे उस पर फॉलो भी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।